हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं सांसद के बारे में। सांसद के पार्ट बाय पार्ट कौन से कहाँ पे अटैचमेंट है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा कैसे कैसे भाग में बटा हुआ है, राज्यसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में कितने होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। और राज्यसभा किसको बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है, और राज्यसभा और इसमें हेड लीडर कौन सा होता है, और सांसद का मेन चीफ कौन होता है, उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताते हैं। जैसे नॉमिनेटेड कै गो व्यक्ति होता है, तो 12 होता है, और नो मोर देन मतलब इससे ज्यादा जो ऐसे नहीं होता है, 238 ही होता है। अगला है हाउस ऑफ द पीपुल यानी लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपुल यानी लोकसभा लोगों का जो है सभा है, जो कि इसमें 545 है, लेकिन 530 ही निर्वाचित होते हैं। 545 है लेकिन इसमें 530 ही निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं? 530 ही निर्वाचित होते हैं। चलिए, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कितने निर्वाचित होते हैं, तो 530 ही निर्वाचित होते हैं। कितने निर्वाचित होते हैं? 530 ही निर्वाचित होते हैं। और नोट फॉर देन मोर द, इसमें था कि अनुशासित में कितने हैं, तो 13 है। कितने हैं? 13, लेकिन यहाँ 545 है, जो कि होते हैं कितना? 530। कितना होते हैं? 530। यहाँ मेंबर कितना है? 250। चलिए, अब इसमें आ जाते हैं लोकसभा। लोकसभा जो है, लोकसभा आखिर है क्या? तो द इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय लोकसभा, ये है राज्यसभा, और ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। द काउंसिल ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ द कॉमन पीपुल, इधर है लोकसभा। एक होता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। इन्हीं का अलग अलग भाग है, द काउंसिल ऑफ द स्टेट और हाउस ऑफ द कॉमन पीपुल। चलिए, आप लोग को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में आके देख लीजिए कि कौन कौन से पेज में इसमें कौन कौन लोग हैं। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम, इसमें कौन कौन सिस्टम है, कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, सब हर एक पार्ट बाय पार्ट देखिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ से है से हैज बीन द प्रेसिडेंट आ जाता है, उसका प्रेसिडेंट है से क्या हो जाता है? हेड लीडर हो जाता है। और यहाँ फिर इससे इससे हैज बीन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच से लेके आता है, कंपेरिजन करा जाता है किससे? तो प्राइम मिनिस्टर से। कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको मेन हेड कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है, जिसको प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट मशीनरी बोलेंगे, किसको कहा जाएगा? तो गवर्नमेंट को। किसको? तो गवर्नमेंट कौन होगा देश को चलाने वाला? तो प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और ये इधर है कि ऑनर, ऑनर मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो है बिकैमल एंड लेजिस्लेचर, जो राज्यसभा एक हो गया तो लोकसभा हो गया। कुड बी इनिशिएट द नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द इज नॉट द सेपरेट फ्रॉम, यहाँ से इस टोटल है से उसी भाग से जुड़ा हुआ है, जो कि एक राष्ट्रपति और लोकसभा और प्रधानमंत्री से, तीनों चीज से जुड़ा हुआ है। तीनों चीज से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को देखना है, यहाँ से आप लोगों को देखना है। कैसे देखना है? आप लोग देखिए, आप लोगों को पूरा क्लियर समझ आएगा। सेकेंड, तो यहाँ से स्टार्ट परिभाषा करते हैं। संसद भारत की सबसे बड़ी कानून है। संसद जो है से भारत की सबसे बड़ी कानून वाली संस्था है। तो संसद इस भारत की सबसे बड़ी संस्था है, यानी संसद भारत की सबसे बड़ी कानून वाली संस्था है। क्या है? संस्था। क्या है? संस्था। संस्था है। यहीं पर देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो कहाँ देश के लिए कानून बनाए जाते हैं? तो संसद में। कहाँ बनाए जाते हैं? संसद में। कहाँ बनाए जाते हैं? संसद में कानून बनाया जाता है। और सरकार काम यही करती है। सरकार जो है संसद भवन में ही काम करती है। संसद के 3 गो भाग होता है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। यानी प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, 3 गो भाग होता है। अगला है डायग्राम से आप लोगों को दिखाते हैं, डायग्राम से आप लोग समझ आएगा। जैसे
ई है सांसद, सांसद से ही आता है राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा एवं तीनों भाग है। तो किससे आता है? सांसद से होता है। जैसे जैसे आप लोगों को बता दें, अगर शिक्षा पर कानून बनाना है, अगर किस पर कानून बनाना है? शिक्षा पर यदि कानून बनाना हो तो वह संसद में चर्चा के बाद, संसद में चर्चा के बाद तो बाद पास किया जाता है। जब संसद में अगर मान लीजिए कि चर्चा हो गया तो ही इसका निर्णय लिया जाता है। तो मान लीजिए कोई कानून यदि बनाना हो तो कहाँ चर्चा किया जाएगा? तो संसद भवन में। कहाँ किया जाएगा? तो संसद भवन में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनाना हो आपको, कोई भी चीज शिक्षा पर हो या कोई भी चीज पर, मान लीजिए पेट्रोल यदि महंगा करना है, सस्ता करना है, तो कहाँ बहस होगा? सांसद भवन में ही होगा। जीएसटी कम बेसी करना हो तो कहाँ बहस होगा? कहाँ चर्चा किया जाएगा? तो संसद भवन में ही किया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्य क्या क्या होता है? चलिए देखिए, ये है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। इसका मुख्य कार्य होता है संसद का सत्र बुलाना। संसद का क्या बुलाना? सत्र बुलाना। संसद को संबोधित करना। राष्ट्रपति का पहला काम है संसद का सत्र बुलाना, दूसरा है संसद को संबोधित करना, और तीसरा में है बिल को मंजूरी देना, बिल को उसको पास कर देना, और प्रधानमंत्री को नियुक्ति करना। यही राष्ट्रपति का काम होता है। और आपातकाल घोषित करना, यानी कुछ ऐसी बड़ी समस्या हो गया उसमें इमरजेंसी लगा देगा और उसी में आपातकाल घोषित हो जाता है। तो कैसे? जैसे कि आप लोगों को बताते हैं, संसद ने बिल पास किया। संसद ने क्या किया? तो बिल पास किया। उसके बाद बिल पास करने का मतलब हो गया हस्ताक्षर किया, कानून इसको लागू कर दिया। कानून को क्या कर दिया? लागू कर दिया। बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के कोई बिल पास नहीं बनता है। यानी जब तक साइन यदि नहीं करता है राष्ट्रपति, तब तक वो बन ही नहीं सकता है, नहीं बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा। आप लोग देखिए लोकसभा, यही है लोकसभा। लोकसभा है। आप लोग को देखने के लिए पिक्चर में देखिए, इलेक्शन ऑफ द होंडा, इलेक्शन ऑफ द मोस्ट और विथ हैरिस, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। यही है इलेक्शन। ये है क्या है? तो लोकसभा है और ये है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा, यहीं पे मान लीजिए होता है कानून बनाने का सब सारा काम इसी जगह पर होता है। यहाँ पे मेन ओरिजिनल वाला देख लीजिए, ओरिजिनल में यही पिक्चर, यहीं पे बैठने के लिए सारा कुछ चर्चा होता है, सारा कुछ सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, का लगा हुआ है पूरा देखिए। और नेक्स्ट है पेज है, यहाँ पे दोनों को देख लीजिए, यही सब है। इसी यहीं पे चर्चा होता है, यहीं पे बस बहस होता है कि पे है, प्राइस है या रिमैट मेथड्स है, की पावर्स है, की पावर्स सब है, की स्ट्रिंग्स है। आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए तो यहाँ तक लोकसभा जनता का सदन है। ये सब किसका सदन है? जनता का सदन है। आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो अब आते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा आखिर क्या कहता है? लोकसभा कह रहा है कि लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को चुना जाता है तो संसद उसको चुनता है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी तरह जनता ऐसे वोट करते हैं किसको? सांसद को। उसी के बाद ये होता है। कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 543 होते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं लोकसभा में? 543 होते हैं। कितने होते हैं? 543। चुनाव जनता सीधे वोट देती है। चुनाव जब होते हैं तो जनता सीधे क्या करती है? सीधे वोट देती है, वोटिंग करती है। क्या करती है? वोटिंग करती है जनता, वोटिंग करती है। और कार्यकाल इनका कितना साल का होता है? 5 साल। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का? और लोकसभा के काम क्या क्या होते हैं? आप लोग चलिए आगे देखते हैं लोकसभा के काम क्या क्या होते हैं। तो पहला लोकसभा का काम है कानून बनाना। लोकसभा का पहला काम है कानून बनाना। दूसरा है सरकार बनाना। तीसरा है बजट पास करना। बजट समझते होंगे आप लोग। बजट उसको कहते हैं जो कि पूरे साल भर का कमाई जो होता है, कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ, एक व्यक्ति पर कितना बैठ रहा है। मान लीजिए कि
पूरे जनता ने कमा करके देता ना है पूरे देश को, तो वो कितना कितना हो रहा है, किसका, लोकसभा का काम है। तो पहला नंबर में कानून बनाएगा, दूसरा नंबर में सरकार बनाता है, उसके बाद बजट पास करता है, उसके बाद जनता की समस्या को उठाता है, जनता आखिर क्या कर रही है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अगर किसी गांव में सड़क या अस्पताल चाहिए तो उसे उस क्षेत्र का एमपी लोकसभा में मुद्दा उठता है। मान लीजिए गांव में यदि आपको सड़क बनवाना है तो उस चीज का मुद्दा कहाँ उठेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, यानी एमपी उठाता है, और इसको उठाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब एमपी, एमपी किसको बोलते हैं, संसद को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एमपी तो संसद को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का सदन है। राज्यसभा जो है किसका सदन है, वो लोकसभा था जो कि एमपी वहां बैठते हैं, अब यह है राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का सदन है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यों की क्या कहा जाता है, परिषद, या भारत का राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के हर एक राज्य का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। जैसे मुख्य तथ्य है कुल सदस्य इसमें होते हैं 245, उसमें कितना था 545 था, जो कि चुनाव जब होता है उसमें निर्वाचित कितने होते हैं 530 होते हैं, लेकिन इसमें राज्यसभा में कितने होते हैं तो 245 होते हैं। अब आते हैं राज्यसभा में ही, जैसे लोकसभा में एमपी होते हैं जिसे संसद बोला जाता है, उसी तरह राज्यसभा में होते हैं एमएलए। एमएलए चुने जाते हैं, क्या चुने जाते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक, जिसको गांव देहात में बोला जाता है। यही अस्थाई सदन है। कौन सा सदन है, अस्थाई सदन है। ये एमएलए है, एमएलए चुना जाता है, जो कि ये अस्थाई सदन है। कौन सा सदन है, अस्थाई, अस्थाई सदन है। राज्यसभा के काम क्या है, राज्यसभा का आखिर काम है क्या, आप लोग बताइए कि राज्यसभा का, तो राज्यसभा का कानून में भाग लेना। राज्यसभा का क्या काम है, तो कानून में भाग लेना, दूसरा में राज्य के हितों की रक्षा करना, तीसरा है लोकसभा के बिल पर चर्चा करना, यही काम है। नेक्स्ट है उदाहरण, अगर कोई कानून राज्यों को प्रभावित करता है, अगर कोई कानून राज्यों को प्रभावित करता है तो राज्य उसमें बदलाव की सलाह देता है। कह रहा है कि अगर कोई कानून राज्यों को प्रभावित करता है, मान लीजिए कि राज्य में उस कानून से कुछ प्रॉब्लम या समस्या आने वाली है, उसमें राज्य उसमें बदलाव का सलाह देता है, यानी बदलाव करने के लिए बोलता है। चलिए अगला है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर समझते हैं, कौन कौन कैसे, शॉर्ट में आप लोगों को पूरा बेहतरीन ढंग से आप लोग सुनिएगा, पूरा समझ आएगा, ठीक है। चलिए इसमें कहता है, यह है लोकसभा, ये क्या है लोकसभा, यह है राज्यसभा। देखिए इसमें जनता चुनती है, इसमें विधायक चुने जाते हैं, यानी इसमें जनता चुनती है और उसमें विधायक चुनते हैं। राज्यसभा में विधायक, इसमें जनता, इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये अस्थायी सदन है। यहाँ इसमें सदस्य होते हैं 543, इसमें होता है 245, और इसमें सरकार बनाती है, इसमें सरकार नहीं बनाती है, इसमें सरकार नहीं बनाती है। यही है आप लोग का लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, क्या है अंतर। चलिए आते हैं कानून पर। कानून आखिर है क्या, कानून आखिर है क्या, चलिए कानून क्या है तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो कानून आखिर है क्या। राष्ट्रपति आप लोग जान गए, बिल को मंजूरी देना, बिल पास करना, लोकसभा को 543 5 वर्ष का होता है, कानून बनता है इस पे। राज्यसभा का काम है, एमएलए का काम है। अब कानून बनाने की विधि जानिए, बिल बनाया गया तो कानून बन गया, देखिए 1 मिनट में समझ जाइएगा आप लोग। तो कानून, इसी में कानून बनाने की प्रक्रिया है, जैसे डायग्राम के अनुसार बिल बनाया गया है, लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में भी पास होता है, राष्ट्रपति मंजूरी देती है इसमें और कानून बन जाता है। जब राष्ट्रपति इसमें दे देती है तो इसमें क्या हो जाता है, राष्ट्रपति जब दे देती है तो कानून बन जाता है। एक लाइन में याद करने वाली चीजें हैं, लोकसभा, कौन सा है, लोकसभा। देखिएगा आप लोगों को एकदम कंप्लीट समझ में आएगा। तो देखिएगा कि बिल
बिल बन जाता है लोकसभा। इसमें एक लाइन में याद करने वाला तरीका है कि लोकसभा जनता का सदन है। लोकसभा किसका सदन है? जनता का सदन है। और राज्यसभा जो है राज्यों का सदन है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख है और संसद कानून बनाने का संस्था है। तो संसद जो है से कानून बनाने का संस्था है। आप लोग को पूरा बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। चलिए आप लोग को पिक्चराइज दिखा देते हैं। ये है, ये क्या है? तो यही है हमारे जनता का सदन। यही क्या है? हमारे जनता का सदन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और क्या क्या जानकारी आप लोग और उपलब्ध कराना चाहते हैं, आप लोग को कौन सा और नेक्स्ट वीडियो बनाकर नेक्स्ट क्लास में दें, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।